नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने अपने यूट्यूब चैनल मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्किल्स में। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साफ्ट अलाइनमेंट प्रोसेस के बारे में कि साफ्ट अलाइनमेंट प्रोसेस क्या है। साफ्ट अलाइनमेंट एक प्रोसेस है जिसमें हम जितने भी हमारे रोटरी इक्विपमेंट्स होते हैं उनको दो जो साफ्ट होती है उनको प्रॉपर अलाइन करने के लिए हम इस प्रोसेस को यूज़ करते हैं। हमारा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में रोटरी जितने भी रोटरी इक्विपमेंट्स होते हैं उसमें काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले करता है हमारा साफ्ट अलाइनमेंट प्रोसेस का। सो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे रिगार्डिंग साफ्ट अलाइनमेंट प्रोसेस। सो गाइस, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को जरा भी स्किप नहीं करना, लास्ट तक जरूर देखना है। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि ऐसी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। सोशल प्लेटफॉर्म को भी ज्वाइन कीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाइए वहाँ से भी हमें फॉलो कर लीजिए। चलिए दोस्तों, बना देखिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, व्हाट इज साफ्ट अलाइनमेंट? साफ्ट अलाइनमेंट क्या है? साफ्ट अलाइनमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो साफ्ट अलाइनमेंट जितनी रोटरेटरी इक्विपमेंट्स होते हैं उसमें ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस होता है मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रोसेस होता है जिसमें हम अपना जो भी हमारी रोटेटिंग मशीन्स है उसको दोनों साफ्टों को एक साथ एक एक्सिस पे लेकर आना ही साफ्ट अलाइनमेंट प्रोसेस कहलाता है। जैसा कि आप यहाँ पर एक एग्जांपल्स के थ्रू हम समझते हैं। जैसे हमारा जो मोटर को चलाने के हमारे कोई भी मशीन है उसको चलाने के लिए हमें पावर चाहिए, तो पावर जो है कहाँ से? मोटर से आई। मोटर के बाद हम जो मशीन जैसे गियर बॉक्स है उसके बाद ये मशीन है, तो इसको चलाने के लिए क्या दोनों साफ्टों को, मोटर की साफ्ट एंड गियर बॉक्स की साफ्ट, तो दोनों को हमें प्रॉपर अलाइन करना होगा, कोलाइनर करना होगा, एक लाइन पे लेके आना होगा। अदरवाइज क्या होगा, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है। आपके मशीन्स इक्विपमेंट आपके फेल हो सकते हैं, उसके पार्ट्स टूट सकते हैं, तो बहुत सारे रीजंस रहेंगे। तो उसके लिए क्या होगा, हमें दोनों ही जो मशीन्स हैं उनके साफ्टों को एक एक्सिस पे लेके आने के प्रोसेस को हम साफ्ट अलाइनमेंट प्रोसेस कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे देखा, मोटर से हमने जो साफ्ट है उसको गियर बॉक्स से अलाइन किया और गियर बॉक्स से जो साफ्ट है उसको गियर बॉक्स की साफ्ट एंड हमारा जो मशीन है उसकी साफ्ट को प्रॉपर कोलाइनर एक लाइन में लेके आना, एक्सिस के एक ही एक्सिस पे लेके आना ही साफ्ट अलाइनमेंट प्रोसेस कहलाता है। द मेन पर्पज ऑफ साफ्ट अलाइनमेंट, अगर हमारा जो मेन पर्पज की बात करें साफ्ट अलाइनमेंट की, क्या है कि आपकी जो साफ्ट है, जो मशीन इक्विपमेंट है, स्मूथली आपकी रन कर सकती है, मिनिमाइजिंग मैकेनिकल स्ट्रेस। आपका जो मैकेनिकली स्ट्रेस अगर कुछ कंपोनेंट पे लग रहा है तो वो कम होगा। आपके जो कंपोनेंट्स हैं उसके वियर एंड टियर्स लाइक जो पार्ट्स हैं वो कम खराब होंगे, कम घिसेंगे एंड ओवरऑल आपका जो इक्विपमेंट है उसकी इफिशियंसी, उसका लाइफ टाइम जो भी है उसका, वो बढ़ जाएगा। इस प्रोसेस को कहते हैं हम साफ्ट अलाइनमेंट प्रोसेस। नेक्स्ट इज अ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ साफ्ट अलाइनमेंट, यानी साफ्ट अलाइनमेंट ना होने के, सही ना होने के क्या क्या प्रभाव आपको देखने को, क्या क्या इम्पैक्ट आ सकता है, उसके लिए हम अलग अलग तरह के इम्पैक्ट साफ्ट अलाइनमेंट सही ना होने के आ सकते हैं। जैसा कि मिसअलाइनमेंट इज अ मैकेनिकल सिस्टम कैन लीड to a range of consequences affecting the performance, efficiency and lifespan of the equipments. Like सबसे पहला जो मेजरली मैंने यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई किए हैं, तो जनरली ये प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगी, तो मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूँ। जैसा कि वाइब्रेशन, तो आप जहाँ से देख सकते हैं जैसे कि वाइब्रेशन अगर होती है तो ज़्यादा वाइब्रेशन होगी तो आपके जो फाउंडेशन बोल्ट्स हैं ये आपके लूज हो जाएंगे, जिसके कारण आपका इक्विपमेंट्स है वो प्रॉपर तरीके से जो पावर ट्रांसमिट करनी है वो नहीं कर पाएगा। इसकी वजह से आपको प्रॉपर अलाइनमेंट करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट इज अ हीट जनरेशन। जब भी प्रॉपर अगर आपका साफ्ट और ये अलाइन नहीं होंगे तो क्या होगा, इन पर लोड बहुत ज्यादा लगेगा, जिसके कारण क्या होगा, हीट जनरेट होगी और एक्सेस हीट के कारण आपके जो मशीन के इक्विपमेंट्स अंदर जो इंटरनल पार्ट्स लगे हुए हैं, लाइक बेरिंग, सील, शाफ्ट, ये पार्ट्स क्या हो गए, डैमेज होने के चांसेस हो सकते हैं अगर एक्सेस हीट वहां पर जनरेट होगी, तो इसको भी हमें कम करना होगा। नेक्स्ट इज वियर एंड टियर्स। जो भी पार्ट्स अभी इस तरह के कुछ प्रॉब्लम्स रहेगी तो हमारे क्या होगा, इंटरनल पार्ट्स वो खराब हो सकते हैं, सील्स, बेरिंग, शाफ्ट, है ना, नट बोल्ट्स, जो भी इंटरनल पार्ट्स है वो डैमेज हो सकते हैं। उसको बचाने के लिए हमें प्रॉपर शाफ्ट को अलाइन करना होगा। नेक्स्ट इज जैसे कि आप यहाँ से देखते हैं डैमेज हो सकते हैं। नेक्स्ट इज एनर्जी लॉस। एनर्जी लॉस में आप जब भी नॉर्मल अगर हमारे प्रॉपर शाफ्ट जो है प्रॉपर अलाइन है तो आपको एनर्जी कम लगेगी उसको चलाने के लिए, अगर नहीं होगी तो उसको एनर्जी का भी कंजम्पशन उसमें बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। जैसे ये आपका देखा था कि वेयर एंड टियर्स, बेरिंग है, प्रॉपर शाफ्ट अगर नहीं होगा तो ये भी डैमेज हो सकता है। नेक्स्ट इज एक्सेसिव नॉइस।
आपकी मशीन्स अगर ये प्रॉपर अलाइन होगी तो आप बहुत ज़्यादा साउंड भी करेगी, वहाँ पर साउंड भी आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। नेक्स्ट इज रिड्यूस परफॉर्मेंस। अगर आपका ये सब प्रॉब्लम्स रहेंगी तो आपकी जो परफॉर्मेंस है वो क्या होगा, आपकी परफॉर्मेंस रिड्यूस होगी एंड डिक्रीज लाइफ स्पैन। आपके इक्विपमेंट्स की जो लाइफ है वो भी कम हो जाएगी। नेक्स्ट इज सेफ्टी। सेफ्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमारा मशीन इक्विपमेंट प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर सही तरह से हमने उसको प्रॉपर वे में जो चलाना है उस तरह के नहीं चला रहे हैं, तो क्या होगा, आपका जो मशीन उसके सेफ्टी के एक्सीडेंट के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो सेफ्टी के प्रोस्पेक्टिव से भी देखें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज इंक्रीज मेंटेनेंस कॉस्ट। और अगर ये सब चीजें नहीं होंगी तो आपके मशीन, आपके जो इक्विपमेंट्स, उसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी बढ़ सकती है। तो इसके लिए हमें ये प्रॉपर शाफ्ट को अलाइन करना बहुत जरूरी है। सो गाइज, मैंने ये कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स आपको बताई है। इफ यू हैव एनी स्पेसिफिक प्रॉब्लम फॉर दैट, सो आप मुझे इसके कमेंट्स में आप मुझे लिख सकते हैं। मैं पर्टिकुलर कुछ ना कुछ सॉल्यूशन देने के लिए पर्टिकुलर कुछ वीडियो बना दूंगा, अगर आपको कुछ और भी प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। तो मैंने यहाँ पे जनरली जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो मैंने आपको डिस्कस करी। अगर जो स्पेसिफिक रहेगी तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ मिसअलाइनमेंट। टाइप्स ऑफ मिसअलाइनमेंट, अगर हमें अलाइनमेंट करना है तो उससे पहले हमें मिसअलाइनमेंट के टाइप्स को समझना बहुत जरूरी है। अगर हम के टाइप्स को समझ लेंगे प्रॉपर तो आपको आसानी से उसको आप सॉल्व कर सकते हैं कि हमें कैसे उसको अलाइन करना है। तो अगर हम जनरली टाइप्स में बात करें तो पैरेलल और ऑफसेट मिसअलाइनमेंट, जिसमें दो तरह की मिलेंगी आपको, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। एंड एंगुलर मिसअलाइनमेंट, इसमें भी आपको हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंड कंबाइंड पैरेलल एंड एंगुलर बोथ, आपको दोनों ही भी मिल सकती हैं। एंगुलर पैरेलल यानी ऑफसेट या एंगुलर दोनों ही तरह की मिल सकती हैं और इंडिविजुअली मिल सकती हैं। अब हम इसको समझते हैं कि होता क्या है ये। तो जैसे आप देखें पैरेलल, एंगुलर एंड कंबाइंड, यहाँ इमेज के थ्रू देखा हुआ है आपने। अब देखिए जैसे दो इक्विपमेंट्स है आपके पास, ये देखिए यहाँ अगर हम देखें ये जो हमारा एक्सिस, ये लाइन जो एक्सिस है ये हमारी प्रॉपर एक्सिस पे मिलनी चाहिए। अब इसके लिए हमारा जो कंडीशंस बनती है कई बार, अगर हम इसमें पैरेलल ऑफसेट में देखें तो पैरेलल मींस आपका जो कपलिंग के बीच का जो डिस्टेंस है वो पैरेलल रहेगा। बट क्या होगा, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली वो प्रॉपर अलाइन नहीं होगी। जैसा देखिए वर्टिकल में, अब अगर आपको मैं यहाँ पर एक एक एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। हम यहाँ पर एक वॉच बनाते हैं, राइट। तो ये जो पोजीशन होती है आपकी, ये वर्टिकल पोजीशन होती है। जैसे आपको पोजीशंस में अगर हम देख लें तो ये 12 ओ क्लॉक पोजीशन है और ये 6 ओ क्लॉक पोजीशन है। और अगर आप इस लाइन को देखें तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल में हमारा यहाँ पर ये 9 ओ क्लॉक पोजीशन और ये यहाँ पर 3 ओ क्लॉक पोजीशन। सो अभी इसमें क्या होगा कि पैरेलल में हॉरिजॉन्टली मतलब ये, यानी 3 ओ क्लॉक पोजीशन और 6 ओ क्लॉक, यानी ये अगर आप इसको देखेंगे 3 ओ क्लॉक पोजीशन ये इस तरफ से लेफ्ट या राइट की तरफ कुछ ज्यादा मूव किया हुआ है, वो आपका हॉरिजॉन्टल में आ जाएगा। वर्टिकल में क्या होगा, 12 ओ क्लॉक पोजीशन एंड 6 ओ क्लॉक पोजीशन, यानी अप और डाउन, यानी राइट लेफ्ट अप और डाउन, लेकिन कपलिंग के बीच का जो गैप आएगा वो सेम रहेगा। तो दैट मीन्स वो पैरेलल मिसअलाइनमेंट है। सेम उसी तरह से एंगुलर में हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सेम पोजीशन वही रहेगी, बट क्या होगा, वो किसी एंगल पे पर्टिकुलर टिल्ट होंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं वर्टिकुलर, ये किसी पर्टिकुलर एक एंगल पे टिल्ट है। सेम हॉरिजॉन्टल में भी वही उसी तरीके से टिल्ट है, यहाँ से मुड़े हुए हैं। तो ये इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको जनरली देखने को मिलेगी और इन्हीं को हमें प्रॉपर अलाइन करना होता है। जैसा कि आप यहाँ से देखते हैं ये प्रॉपर एक एक्सेस है, हमें इसको प्रॉपर अलाइन करना होगा। ये आप देखें तो अप और डाउन के उसमें तो ये आपका वर्टिकल, देखिए यहाँ पे दोनों का गैप देखें तो दोनों का सेम है। दैट मीन्स ये क्या है, पैरेलल मिसअलाइनमेंट है। अब पैरेलल मिसअलाइनमेंट हमें समझना होगा हम किस पोजीशन से देख रहे हैं। अगर हम फ्रंट से देख रहे हैं तो ये आपका अप एंड डाउन की पोजीशन में आ जाएगा, तो जो कि वर्टिकल मूवमेंट कहलाएगा। और अगर हम इसको टॉप व्यू से देखें तो फ्रंट आपका लेफ्ट और राइट की पोजीशन में, जैसा कि यहाँ से मशीन ये राइट में उस तरफ है या राइट लेफ्ट में इस तरफ है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल मिसअलाइनमेंट होगा। सो इस तरह के ये मिसअलाइनमेंट्स के टाइप्स होते हैं। नेक्स्ट चीज, अगर हमें मिसअलाइनमेंट प्रॉपर करना है तो उसके लिए पर्टिकुलर कुछ टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है। क्या क्या टूल्स होंगे, जैसे सबसे पहले स्टील रूल, माइक्रोमीटर, फीलर गेज, डायल गेज विद स्टैंड, स्प्रिट लेवल, सेट एज, लाइन डोरी, मिरर, फिक्चर फॉर डायल इंडिकेटर माउंटिंग के लिए हमें फिक्चर्स चाहिए होते हैं प्रॉपर, एंड लेजर अलाइनमेंट किट एंड हैंड टूल्स कुछ आपको। तो ये पर्टिकुलर कुछ टूल्स आपको पर्टिकुलर चाहिए। इनमें काफ़ी सारे मेजरिंग टूल्स जो हैं, मैंने उन पर सेपरेट वीडियोस बनाई है। अगर आप वो वीडियोस
नहीं देखी है, तो अगर सीखना चाहते हो इसमें किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में, तो आप वो वीडियो भी वहाँ से देख सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में आपको प्लेलिस्ट का दे दूंगा, तो जाइए वहां से भी आप देख सकते हैं। क्योंकि आपको अगर ये सॉफ्ट अलाइनमेंट करना है तो इस प्रोसेस में आपको ये इक्विपमेंट्स के बारे में, आपको मेजरिंग इक्विपमेंट्स, डायल की रीडिंग्स कैसे लेते हैं, तो ये सभी चीजें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप प्रॉपर तरीके से अलाइनमेंट कर पाएंगे। नेक्स्ट इज अ मेथड। मेथड्स में हम वेरियस अलग अलग कुछ 3 to 4 टाइप्स के मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू हम शाफ्ट को अलाइन करते हैं। तो आप वन बाय वन उनको समझते हैं। पहला इज स्ट्रेट एज एंड फिलर गेज मेथड। जैसा कि आप यहाँ से देखेंगे, ये जो प्रोसेस है इसमें हम क्या दोनों ही शाफ्टों को ये विजुअल इंस्पेक्शंस, और अगर हम बात करें एक टूल्स होते हैं स्ट्रेट एज एंड फिलर गेज, तो उसके हेल्प से हम इसको करते हैं। बट ये क्या ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होती है, और ये आसानी से इजीली हम इसको फास्ट प्रोसेस है जल्दी कर सकते हैं। बट ये प्रॉपर एक्यूरेसी की बात करें तो प्रॉपर एक्यूरेसी इससे हमें ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं मिलती है, और इसको करने के लिए बहुत ज़्यादा स्किल की भी जरूरत नहीं होती। अनस्किल्ड वर्कर भी प्रॉपर कुछ हम ट्रेनिंग के बाद इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अ रिम एंड फेस मेथड। रिम एंड फेस मेथड्स में क्या होता है, ये जो प्रोसेस है ये हमारा जो लिमिट्स, जो हमें टॉलरेंसेस दी जाती हैं उसके लिमिट के नियर अबाउट ही रहेगा। इसका जो टॉलरेंसेस रहेगा, जो प्रोसेस रहेगा वो बिल्कुल एक्यूरेट रहेगा। बट ये क्या टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसमें आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, और इसके लिए मेनली स्किल्ड वर्कमैन की चाहिए, जो कि आपको स्किल फोर्स मैन फोर्स ही चाहिए, जिससे जो कि इस प्रोसेस को आसानी से कर सके। इसमें करना क्या होता है, हमें 2 स्टेशनरी एंड मूवेबल मशीन्स होती हैं, शाफ्ट होंगे, उसमें हमें एक ही साइड में, यानी अगर मूवेबल साइड में हम क्या करते हैं, 2 डायल को एक फिक्चर एंड क्लैंप्स के थ्रू सेट करते हैं। रिम और फेस की अगर हम बात करें तो ये जो ऊपर देख रहे हैं इसको रिम यानी रेडियल पोजीशन में रहता है रिम, और एक्सियल पोजीशन में रहता है उसको फेस। रिम एंड फेस पे 2 डायल्स लगाते हैं, फिर इसकी कैलकुलेशन करते हैं। गाइस अगर आप कैलकुलेशन सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो उसके बाद कैलकुलेशन करके जो रीडिंग्स आएगी उसके अकॉर्डिंग हम सेम को रिमूव करना है, ऐड करना है, या लेफ्ट राइट में मूवमेंट देना है, तो उस तरह से रिम एंड फेस अलाइनमेंट से कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अ रिवर्स डायल मेथड। सेम रिवर्स डायल मेथड में भी हम 2 डायल्स यूज करते हैं, बट आपने देखा उसमें एक ही साइड में रहेगा, इसमें बट क्या है डायल्स आपका दोनों ही रिवर्स, दोनों साइड क्रॉस डायल मेथड से हम इसको यूज करते हैं। इसमें भी आपको कैलकुलेशंस करनी पड़ती है, और ये भी थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, और क्लोज लिमिट के आपका जो लिमिट टॉलरेंसेस दी गई है वो काफी क्लोज रहेगी। नेक्स्ट इज अ लेजर अलाइनमेंट किट। लेजर अलाइनमेंट किट जो है ये काफी आपका एक्यूरेट प्रोसेस होता है। आपकी जो अलाइनमेंट है वो प्रोसेस जो बिल्कुल एकदम एक्यूरेट होगी, और ये इससे हमारा टाइम भी जो है वो टाइम भी कम लगेगा। आई मीन कि मॉडरेट टाइम हम कह सकते हैं, ना बहुत ज्यादा ना बहुत ज्यादा कम। सम टाइम आप बहुत कम टाइम में भी कर सकते हो, में भी थोड़ा ज्यादा भी लग सकता है, बेस्ड ऑन द कंडीशन क्या बन रही है उसके अकॉर्डिंग। तो ये प्रोसेस जो है काफ़ी एक्यूरेट प्रोसेस है, और इसको करने के लिए आपकी पर्टिकुलर आपको ट्रेनिंग चाहिए, अदरवाइज आप इससे अलाइन नहीं कर सकते। तो आजकल हम जनरली अपनी टाइम सेविंग मशीन को, इक्विपमेंट्स को प्रॉपर करने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि प्रॉपर लेजर अलाइनमेंट टूल्स के थ्रू कर रहे हैं। तो ये हमारा लेजर अलाइनमेंट टूल किट है। अगर इस पे कहेंगे तो मैं इस पे भी आपको एक वीडियो बना के दे दूंगा। नेक्स्ट इज अलाइनमेंट टॉलरेंसेस। अलाइनमेंट की टॉलरेंसेस की बात करें तो हमें प्रॉपर मशीन को अलाइनमेंट करने के लिए हमें कुछ लिमिट फिक्स टॉलरेंसेस दी जाती हैं। उसके अकॉर्डिंग हमें जो गैप वगैरह एक्सेप्टेबल लिमिट एंड एक्सीलेंट लिमिट, तो उसके अंदर में ही हमें रखना चाहिए। तो अगर हम ये क्या बेस्ड ऑन द आरपीएम हम इसको फिक्स करते हैं कि लाइक एक एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हमारा मशीन का आरपीएम 600 टू 750 आरपीएम है, या 1500 आरपीएम है, या 1800 टू 3000 आरपीएम्स है, तो उसके अकॉर्डिंग एक्सेप्टेबल लिमिट्स क्या होगी और एक्सीलेंट लिमिट क्या होगी। तो इस लिमिट्स जो हमारा टॉलरेंस है इसके अंदर ही हमें अपना जो अलाइनमेंट में जो टॉलरेंस के वेरिएशंस आ रहे हैं इसके अंदर में ही हमें रखना होगा। तो ये आप रेफरेंस के लिए, और इस तरह की रेफरेंस आपका जितना भी मशीन्स इक्विपमेंट्स होते हैं उसका जो A&M होता है उसके साथ आपको दी जाती है। बेस्ड ऑन दैट आपको ये फिक्स करना होता है। सो गाइस ये तो था आपकी इस वीडियो में कि सॉफ्ट अलाइनमेंट प्रोसेस क्या है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई सवाल, कोई क्वेरी, और आप इसमें से किसी भी प्रोसेस के बारे में आप डीप स्टडी चाहते हैं, डीप वीडियो चाहते हैं, तो मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हुई थी। आप अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि ऐसी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।